बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग इसलिए ख़ास है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइसा ने ना सिर्फ कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में शिरकत की है, बल्कि वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने खिताब भी किया है, वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी की है। इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन को हम एक तो ये बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइसा को ये तकरीर करने पर किसने मजबूर किया, और जस्टिस काजी फ़ाइसा क्या अपने चैम्बर से जब इस खसूसी सेशन में शिरकत के लिए निकले थे, क्या वो ये तकरीर लिख कर लेके गए थे, और अगर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने लिखी तकरीर वहाँ पे पढ़ी है तो ये तकरीर किसने लिखी थी, एक तो ये आप नाज़रीन को हम बताएंगे। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइसा ने अकेले इस पार्लियामेंट के खसूसी इजलास में शिरकत करके किसको पैगाम दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पैगाम दिया, क्या पार्लियामेंट को पैगाम दिया, और पैगाम था क्या, इस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और ये जो जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब के इस इजलास में शिरकत थी, ये फ़ैसला करके इस इजलास में शरीक होने का फ़ैसला करके जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कितना बड़ा रिस्क लिया, और वो रिस्क क्या था, ये भी आप नाज़रीन के साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। तो पहले हमारी जो ज़िमनी खबरें हैं व्लॉग की, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाली नकवी के खिलाफ एक मुश्तरका रेफरेंस आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है। ये एक वकील है सरदार सलमान डोगर साहब, इन्होंने ये रेफरेंस जो है चारों मौजूद जज साहबान के खिलाफ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है मिसकंडक्ट का, कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें इन जज साहबान ने मिसकंडक्ट किया, तो लिहाजा इनके खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई की जाए और उनकी बरतरफी की रिपोर्ट जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजा जाए। अब ये जो कंप्लेनेंट हैं चारों जज साहबान के खिलाफ, सरदार सलमान इनका डोगर इनका नाम है, इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइसा के खिलाफ जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ था, उसमें भी डोगर नाम के कंप्लेनेंट सामने आए थे। तो ये जो चारों मौजूद जज साहबान हैं, चीफ साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, नकवी साहब हैं, इनके खिलाफ भी ये रेफरेंस जो है डोगर नामी, सरदार सलमान डोगर नामी कंप्लेनेंट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा है। देखते हैं ये एंटरटेन होता है नहीं होता, लेकिन आइन में ये चीज़ वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जब इजलास होगा तो उसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। तो ये एक मेरी कन्फ्यूजन थी, लेकिन आज आइन का आर्टिकल ये पढ़ा है तो ये कन्फ्यूजन भी हमारी दूर हो गई है। इसके अलावा नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कानून सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने वापस भेजा था, उस कानून को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास करवा लिया गया है, मंजूर करवा लिया गया है। यानी जो आर्टिकल 184(3 जो कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से है, वो बिल अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास करके दोबारा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है। और अब सदर साहब के पास 10 दिन होंगे, 10 दिनों में अगर सदर साहब जो हैं इस बिल को मंजूर कर लेंगे, अगर मंजूर नहीं करेंगे तो ये 10 दिन गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली ये बिल जो है, ये एक्ट जो है वो कानून बन जाएगा। चाहे सदर मुमलिकत इस मुजवज़ा कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनकी राय लेने के लिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में रेफरेंस ही क्यों ना भिजवा दें, 10 दिन के बाद ये कानून है, ये अपना कानून की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इसी खसूसी मुश्तरका इजलास से पहले जो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन था, पार्लियामेंट अपना आइन की गोल्डन जुबली के हवाले से जो एक जश्न का एक तकरीब था, वहाँ पर मुल्क भर से नामवर शख्सियात को वहाँ पे बुलाया गया था, जस्टिस काजी फ़ाइसा को भी बुलाया गया था। इसमें जहाँ सियासतदानों ने तकरीरें की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, आसिफ अली ज़रदारी ने किया, दीगर पार्लियामेंटेरियन ने खिताब किया, तो आसिफ अली ज़रदारी ने इस खसूसी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन के साथ यानी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। और साथ में ज़रदारी साहब ने यह भी कहा है कि अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है मुज़ाकरात करने की अपोजिशन के साथ, और इस पर कोई शराइत ना रखी जाए। और साथ में इमरान खान को भी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अपोजिशन को वज़ीर आज़म के पास आना होगा, तो तब ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक डिस्प्यूट है कि इलेक्शन अगर होना है सूबों के अंदर, गवर्नर तारीख नहीं देते तो तारीख कौन देगा, इलेक्शन शेड्यूल कौन जारी करेगा, अगर सदर ने तारीख दे दी है तो क्या उसमें इलेक्शन कमीशन तब्दीली कर सकता है। तो इस हवाले से नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को एक ख़त लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद एम्पावर किया जाए, और जो सेक्शन 57-58 है इलेक्शन एक्ट 2017 का,
उसमें तरमीम करके ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सके। और अगर प्रोग्राम दे दिया गया है, शेड्यूल दे दिया गया है, पोलिंग डेट के साथ शेड्यूल में और जो पोलिंग की डेट है उसमें भी तब्दीली का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए। तो देखते हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो क्या फर्दर एक्शन लेती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक मुतालबा सामने आया। इमरान खान साहब का जो वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ था, उस हमले के जो पहले अपना मुद्दई थे SHO जो थे आमिर शहजाद साहब, उनका कल हार्ट अटैक के ज़रिए इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आज इमरान खान साहब ने आमिर शहजाद साहब के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अब खान साहब ने मुतालबा कर दिया। खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, और खान साहब का ज़ाहिर सी बात है तहकीकात का मुतालबा करने का मकसद ये है कि खान साहब शकूक व शुबहात ये पैदा कर रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। तो क्या उनके जो वर्सा हैं उनकी जानिब से ऐसा कोई, यानी आमिर शहजाद साहब के वालिद भी होंगे, वालदा भी होंगे, अल्लाह करे होंगे, या उनके बहन भाई होंगे, उनकी बेगम होंगी, बच्चे होंगे, क्या उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है? और अगर खान साहब की इस बात को मान भी लिया जाए कि आमिर शहजाद साहब को कोई जहर दिया गया है, कोई जहरीली चीज़ दी गई है, फिर उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो ये जहर किसने दिया होगा? हार्ट अटैक उन्हें घर पे हुआ है, रोज़ों का मौसम चल रहा है, सहरी आप घर पे करते हैं, अफ्तारी आप घर पे करते हैं, तो किसने जहर दिया होगा? ज़ाहिर सी बात है कि अगर इमरान खान साहब तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं तो घर से भी कोई बंदा इन्वॉल्व होगा। तो फिर सबसे पहले तहकीकात का आगाज़ तो घर वालों से होना चाहिए। और अगर घर वालों से तहकीकात हुई जो कि तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे, तो फिर इसका खान साहब को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा, इसका अंदाज़ा फिर आप लगा लें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट के इजलास में शिरकत की है, इस इजलास के हवाले से नाज़रीन आपको ये बता दें कि ये कोई सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइसा नहीं थे जो इस इजलास में शिरकत के लिए गए थे, अकेले नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज साहबान हैं उन्हें इस तकरीब में शिरकत के हवाले से दावतनामे भेजे गए थे। चीफ जस्टिस को भेजा गया था। चीफ जस्टिस के साथ जो 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यानी उनके अलावा जो 14 जजेस हैं, उन्हें भी इस तकरीब में, क्योंकि 1973 में का पाकिस्तान 1973 का जो आइन है उसको बने आज 50 साल मुकम्मल होते हैं। तो आज इस दस्तूर के, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 50 साल गोल्डन जुबली की तकरीब थी। जश्न था कि 50 साल हमारे आइन को बने हुए हो चुके हैं। तो उस पर इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था और मुल्क भर से नामवर शख्सियात को इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। तमाम जज साहबान को भी बुलाया गया था और बाकी माजी के पॉलिटिशियन को भी, नामवर शख्सियात को भी बुलाया गया था। तो जैसा मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मदऊ किया गया था। अब इसमें फैसला किया सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने, अकेले जस्टिस काजी फ़ाइसा गए। तो जस्टिस काजी फ़ाइसा वहाँ पर जब गए तो उन्होंने वहाँ पे किसने उनको मजबूर किया कि आप वहाँ पे खिताब भी करें? तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे पास जो ज़राए की कन्फर्म खबर है, कन्फर्म खबर बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइसा को जब ये लेटर भेजा गया, इन्विटेशन भेजा गया, तो जस्टिस काजी फ़ाइसा ने पूछा, उन्होंने खुद भी आज अपनी तकरीर में कहा कि जब ये मुझे लेटर आया था मैंने पूछा था कि वहाँ पर सियासी तकरीरें तो नहीं होंगी, तो मुझे बताया गया था सियासी तकरीरें नहीं होंगी। तो जस्टिस काजी फ़ाइसा ने अवान में खड़े होकर कहा कि मैं इन सियासी तकरीरों से इत्तफाक नहीं करता। और जस्टिस काजी फ़ाइसा ने यह भी वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो जो तकरीरें सियासती की हैं, मैं उनके साथ अगर खामोश रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं मैं उन तमाम बातों के साथ इत्तफाक करता हूँ। और कल को अगर मैंने आपके खिलाफ फैसला दिया तो मुझे ये शिकवा ना दीजिएगा कि मुझे आपने इस खसूसी इजलास में बुलाया था और मैंने आपके खिलाफ फैसला दिए थे। तो फैसले हम करेंगे, डट के करेंगे, जिसके खिलाफ होगा वो फैसला उसके खिलाफ दिया जाएगा। इस पर जो स्पीकर कौमी असम्बली थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि यह कौमी असम्बली का अमूमी इजलास नहीं है, कोई कौमी असम्बली का सेशन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, खसूसी तौर पे जो आइन की 50 साल तकरीब है उसमें आपको मदऊ किया गया है, आप तमाम बातें कर सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने भी कहा अपनी तकरीर में कि आइन जो है वो आपको तकरीर करने का, खिताब करने का मौका देता है, लेकिन मैं आपके इन तकरीरों पे ऊपर अपना कोई कमेंट नहीं दूंगा। सियासी तकरीरें हैं, सियासी तकरीरों को चुप करके मैंने सुना, लेकिन इसको मेरी कंसेंट या रजामंदी ना समझा जाए कि मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूं। तो मजबूर किसने किया? जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कोई स्पीच वहां पे नहीं करनी थी। जस्टिस काजी फ़ाइसा कोई तकरीर अपने चैम्बर से लिखकर नहीं लेके गए थे। जस्टिस काजी फ़ाइसा महज सिर्फ इस जश्न जो था, कॉन्स्टिट्यूशन को बने 50 साल हो गए हैं, इस जश्न की तकरीब में एज ए मेहमान शिरकत करने के लिए गए थे। जैसे तुम्हारा बंदयाल साहब ने जब हल्फ उठाया था उस तकरीब में कि हमारे चीफ जस्टिस की तकरीब है, उस तकरीब में जस्टिस काजी फ़ाइसा जैसे शरीक हुए थे, इसी तरीके से क्योंकि जजेस आइन के तहत हल्फ उठाते हैं तो उस आइन के
रिगार्ड के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए इस तकरीब में जस्टिस काजी फायसा शिरकत करने के लिए गए थे। अब तकरीर क्यों की? जब तकरीर वहाँ पे सियासी तकरीरों का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर सी बात है जो मैसेज दिया जा रहा था सोशल मीडिया पे जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ, जस्टिस काजी फायसा सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या कोहराम, क्या तूफ़ान बर्पा किया जा चुका होगा। तो जस्टिस काजी फायसा वहाँ पे खुद मजबूर हुए और रिक्वेस्ट की जो हमें पार्लियामेंट हाउस के ज़राए ने बताया है कि मैं यहाँ पे खिताब करना चाहता हूँ, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। तो जस्टिस काजी फायसा ने वहाँ पे खिताब किया और फिर अपना मौक़िफ़ बड़े कैलकुलेटेड अंदाज से, बड़े नपे-तुले अंदाज में अपना मौक़िफ़ जो है वो ऐवान के सामने रखा। अब अगला जो सवाल मैंने आपको कहा कि जस्टिस काजी फायसा को ने पार्लियामेंट से क्या पैगाम दिया, बल्कि इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के इस खसूसी इजलास में शरीक होकर जस्टिस काजी फायसा ने कितना बड़ा रिस्क लिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जज साहबान को दावतनामे इस खसूसी तकरीब में शिरकत के लिए भेजे गए थे, लेकिन फैसला सिर्फ जस्टिस काजी फायसा ने किया इस इजलास में, इस खसूसी इजलास में शिरकत करने का, शरीक होने का। जस्टिस काजी फायसा को मालूम था कि मैं जब जाऊंगा अकेला हूँगा, सेशन में बैठा हूँगा, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि मुझे पहली रो में, पहली सफ़ में बिठाया जाएगा। लेकिन जस्टिस काजी फायसा को यह पता था कि मैं इस इजलास में अगर अकेला जा रहा हूँ तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा किया जाएगा, मेरे खिलाफ नेगेटिव कंपेन चलाई जाएगी। लेकिन जस्टिस काजी फायसा ने इसके बावजूद भी, क्योंकि आइन की तकरीब थी, 50 साल गोल्डन तकरीब थी, आइन के तहत आप जज बने हैं, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट बनी है, आइन के तहत मुल्क के बाकी इदारे बने हैं, आइन के तहत जज साहबान हल्फ उठाते हैं, आइन के तहत लोगों को बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। उस आइन के रिस्पेक्ट के लिए, उस आइन के इज़्ज़त के लिए जस्टिस काजी फायसा ने फैसला किया कि नहीं, बुज़दिली नहीं, दिलेराना फैसला किया और जस्टिस काजी फायसा इस खसूसी इजलास में शरीक हुए। और अब आप देख लें कि ये जो रिस्क जस्टिस काजी फायसा ने लिया, उसके बाद आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई ये कह रहा है कि जस्टिस काजी फायसा ने मुहसिन नवाज़ को ज्वाइन कर लिया है, कोई ये कह रहा है कि देखें पहली सफ़ों में बैठे हैं, हुकूमती सफ़ में शामिल हो गए जस्टिस काजी फायसा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन जस्टिस काजी फायसा ने ये तमाम बातों के बावजूद, सोचते समझते हुए, बखूबी अंदाज़ा होते हुए जस्टिस काजी फायसा ने दलेराना फैसला किया और ब्रेव फैसला किया और इस खसूसी इजलास में शिरकत करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम किया, उन्हें रिस्पेक्ट दी। अब पैगाम क्या दिया जस्टिस काजी फायसा ने इस इजलास में शिरकत करके? पैगाम यह दिया है कि हम तमाम लोग जो हैं वो आइन के मातहत हैं, हमने आइन के तहत जो है वो हल्फ उठाया है, आइन को प्रोटेक्ट करने का, आइन को जो है वो डिफेंड करने का, आइन को प्रिजर्व करने का। तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आइन के हवाले से कोई तकरीब हो रही है तो हमें इस तकरीब में शरीक होना चाहिए, ऐसी तकरीब में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि आइन बालातर है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, प्रोटेक्शन का, प्रिजर्व करने का, उसे महफूज बनाने का हल्फ उठाया है। तो ऐसी अगर तकरीब आइन के हवाले से होती है, जश्न की तकरीब होती है, तो हमें शिरकत करनी चाहिए। और ये मैसेज तमाम लोगों के लिए था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी था। और ये मैं नहीं कह रहा कि उनके जजेस जो गए हैं, जो नहीं गए, उन्होंने आइन का एहतराम नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन जज साहबान को भी जाना चाहिए था, चाहे हालात जैसे भी थे, चाहे एक सियासी और आइनी बहरान है, चाहे इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने है, महाजराई की सूरत हाल है, लेकिन जाना चाहिए था। हो सकता है कि वहाँ पे बाकी जज साहबान जाते तो मामलात कोई बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते, लेकिन जस्टिस काजी फायसा ने अकेले जाके एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि हम सब जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं, हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम इकट्ठे हैं, हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है यहाँ पर जस्टिस काजी फायसा ने दिया है। और ये जो मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर हुआ है आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से, इसमें नाज़िम मौलवी मुश्ताक साहब ने बड़ा अच्छा एक खिताब किया, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया की मुदाखलत ज़रूर बंद होनी चाहिए, पर अच्छा आपने कानून बनाया है, इसका मकसद अच्छा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की 75 साल से पाकिस्तान की मुकन्नना में मुदाखलत है, इस मुदाखलत का, इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मामलात में मुदाखलत का भी खात्मा होना चाहिए। ये एक अच्छी उन्होंने तकरीर की। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक चीज़ गालिबन मुझसे रह गई थी कि वो मैं देख रहा था, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लें, मुझे देख लेने थे, मुझे फिर वो मिलेगी नहीं। चले अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। और अब तक के लिए आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।